हाँ जी, तो आ जाइए सभी। चलिए शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के क्या संत संप्रदाय, है ना। राजस्थान के संत संप्रदाय में से हिंदू संत कंप्लीट हो गए। अपन पढ़ रहे हैं मुस्लिम संत। राजस्थान की महिला संत भी अपन ने कवर कर ली है। मुस्लिम संत के बारे में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था सैयद फखरुद्दीन, जिन्हें कि संत फखरुद्दीन भी कहा जाता है। कहीं कहीं पेपर्स में आपको ये देखने को भी मिलेगा संत फखरुद्दीन, ठीक है। तो मैंने साथ साथ बताया है आपको। उनके बाद पढ़ा था अपन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। संत फखरुद्दीन की तो दरगाह कहाँ पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में, है ना। दाऊदी बोहरा समाज, ठीक है, का उर्स भी लगता है मुहर्रम की 27 तारीख को। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में पड़ती है। कब उर्स लगता है? 1 रजब से 6 रजब तक, है ना। और रस्में भी फेमस है वहाँ की, प्रसिद्ध है। छोटे कुल की रस्म, बड़े कुल की रस्म जो कि 6 और 9 तारीख को होती है ना। कौन से? रजब माह की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन जो निर्माण पूरा करवाया था वो किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने, है ना। आज अपन पढ़ रहे हैं नरहड़ पीर, शेख फखरुद्दीन, निजामुद्दीन सोख्ता और शेख हमीमुद्दीन नागौरी, ठीक है। ज्यादा संत नहीं है इनके, वैसे अभी 3-4 दिन और पढ़ेंगे अपन, तब खत्म होंगे। अगर 3-3, 4-4 अगर अपन ने पढ़े तो, बाकी एक एक पढ़े तो काफी टाइम लगेगा, है ना। मतलब 5-6 दिन लग सकते हैं। फिर संत, राजस्थान के जो संत है उनके बाद वापस हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, महिला संत हो गई, फिर जैन संत, है ना। चलिए नरहड़ के पीर। नरहड़ के पीर को बांगड़ का धनी लिख लो यहाँ पे, है ना। धनी तो वो पैसों वाला हो जाता है ना, धनी मतलब है कि पैसे बहुत ज्यादा है ना। नरहड़ पीर को कहा जाता है बांगड़ का धनी। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर कर लेती हूँ आपको। एक तो है बांगड़ और एक अपन पढ़ेंगे ज्योग्राफी में रहता है वागड़, ठीक है। वागड़ क्षेत्र का तो मतलब है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया, ठीक है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है ना। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 26 किलोमीटर। बिल्कुल मध्य से तो गुजरती है किसके? बांसवाड़ा के, लेकिन डूंगरपुर को थोड़ा सा टच करके निकलती है, ठीक है। तो 2 जिलों से गुजरती है। तो वो ही क्षेत्र कौन सा है? वागड़ क्षेत्र। बांगड़ क्षेत्र मतलब कि शेखावाटी एरिया का, खास करके आप झुंझुनू मान लो, ठीक है। तो वहां पर कौन सा क्षेत्र है? बांगड़ क्षेत्र, ठीक है। तो बांगड़ के धनी कहा जाता है, ठीक है। धनी अलग होता है, धनी अलग होता है। धनी तो मतलब धनवान, ठीक है, जिसके पास धन बहुत है। और एक है धनी। धनी मतलब आज भी अपन गांव में ऐसे बोलते हैं कि जो हस्बैंड के लिए भी पूछा जाता है कि हर इको धनी कौन है ना, मतलब कि हस्बैंड। हस्बैंड मतलब ये है कि गांव में धनी ऐसे कह सकते हैं कि भाई धनी मतलब कि किसके इसका स्वामी कौन है ना। स्वामी कौन है, तो वही मान सकते हैं अपन कि बांगड़ का धनी। जो बांगड़ जो क्षेत्र है उसमें इनको माना जाता है, इनकी जो ख्याति है बहुत ज्यादा है। तो मतलब कहीं ना कहीं महत्वता दी जाती है। तो बांगड़ के धनी मतलब बांगड़ का स्वामी। जैसे कि जैसलमेर क्षेत्र में किसका? रामदेव जी का माना जाता है ना, मतलब महत्व। वैसे ही कहाँ? बांगड़ क्षेत्र में बांगड़ के धनी कौन है? नरहड़ पीर कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? इनका अन्य नाम है, क्या है? बांगड़ का धनी। एक और इनका अन्य नाम है हजरत शक्कर पीर बाबा। ये मैंने उल्टा लिख रखा है, आप सुधार करना इसमें। हजरत शक्कर पीर बाबा अन्य नाम है इनके। नरहड़ पीर का अन्य नाम है बांगड़ का धनी। क्यों कहा जाता है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एक और क्या कहा जाता है? हजरत शक्कर पीर बाबा, ठीक है। मुख्य केंद्र इनका माने तो कहाँ पर है? नरहड़ झुंझुनू में। नरहड़ पड़ता है, नरहड़ गांव है ये, कहाँ पड़ता है? झुंझुनू और चिड़ावा में मान लो, है ना, चिड़ावा में पड़ता है। चिड़ावा कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। तो ऐसे अपन बोल सकते हैं नरहड़ पीर का मुख्य केंद्र या फिर दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? नरहड़ गांव झुंझुनू में। ध्यान रखें, नरहड़ पीर का जो ये नाम पड़ा है ना, इन गांव के नाम पर पड़ा है। बाकी इनका नाम अलग है ना। मुस्लिम संत है लेकिन नाम अलग है, लेकिन गांव के नाम पर ये फेमस हुए हैं। तो नरहड़ पीर कहा जाता है मतलब नरहड़ गांव, ठीक है। कहाँ पड़ता है? चिड़ावा। और चिड़ावा कहाँ पड़ता है? झुंझुनू। चिड़ावा यहाँ पर नाम आया है तो मैं आपको एक बार बताऊं। जब अपन पढ़ेंगे राजस्थान के ख्याल, यानी कि राजस्थान के लोक नाट्य। लोक नाट्य अब किसे कहते हैं? तो लोक नाट्य होता है संगीत, नृत्य और नाटक, इन तीनों का मिश्रित रूप होता है, ठीक है। लोक नाट्य किसे कहा जा सकता है? जिसमें संगीत भी हो, नृत्य भी हो और नाटक भी हो। इन तीनों चीजों को मिश्रित करके या फिर इनका तीनों का मिश्रित जो रूप है वो क्या कहलाता है? लोक नाट्य। तो लोक नाट्यों में अपन पढ़ेंगे ख्याल, ठीक है। लोक नाट्य कई सारे हैं, जैसे कि गौरी वगैरह आ गया, तुर्रा गलंगी आ गया, है ना, कई सारे अपन पढ़ेंगे, है ना। तो उनमें जो है ये भी आएगा एक ख्याल, ठीक है।
तो ख्याल आएगा, उनमें से बहुत सारे ख्याल है, जैसे जयपुरी ख्याल, अलीबख्शी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, कुचामनी ख्याल, है ना। तो सॉरी, कुचामनी ख्याल, कुचामन कहाँ है, नागौर वाला, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया शेखावाटी ख्याल, उसमें आएगा चिड़ावा का जो एक ख्याल फेमस है जिसे चिड़ावी ख्याल कहा जाता है। वही चिड़ावा कौन सा, झुंझुनू में पड़ता है, ठीक है। और झुंझुनू क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शेखावाटी। भाई शेखावाटी एरिया में है ना सीकर, चूरू, झुंझुनू, और अब तो एक और बन गया है सीकर से नीम का थाना, है ना, बन गया है ना। तो शेखावाटी क्षेत्र में 4 हो गए, तो झुंझुनू कहाँ जा रहा है, शेखावाटी क्षेत्र में। तो मैं बता रही हूँ चिड़ावा के बारे में। चिड़ावा नाम तब भी आएगा, चिड़ावा कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में। तो एक ख्याल प्रसिद्ध है। ख्याल क्या है, एक लोक नाट्य है। चिड़ावा का ख्याल प्रसिद्ध है, जिसे चिड़ावी ख्याल कहा जाता है, और उसे अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, शेखावाटी ख्याल। क्यों, क्योंकि चिड़ावा झुंझुनू में और झुंझुनू कहाँ पड़ता है, शेखावाटी में, ठीक है। इसलिए इसे शेखावाटी ख्याल भी कहा जाता है, अपन पढ़ेंगे। तो मुख्य केंद्र कहाँ है चिड़ावी ख्याल का, चिड़ावा में। एक और नाम आएगा, आपको पढ़ोगे आप, दुलिया राणा, है ना, दुलिया राणा। ये प्रमुख कलाकार हैं किसके, चिड़ावी ख्याल के, ठीक है। तो ये बातें हो गई, बाद में भी करेंगे अपन। बता रही हूँ कि चिड़ावा का नाम तब भी आएगा, ठीक है। तो मुख्य केंद्र या दरगाह नरहड़ पीर की कहाँ पर है, नरहड़ गांव में, चिड़ावा में पड़ता है, और चिड़ावा कहाँ, झुंझुनू में पड़ता है, ठीक है। नरहड़ पीर का नाम गांव के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसके बाद इनका जो मेला लगता है वो लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ठीक है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, भाई 2 पक्ष होते हैं महीने में, है ना, पखवाड़े जिन्हें अपन बोलते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पहले कौन सा आता है, कृष्ण पक्ष 15 दिन का होता है, फिर शुक्ल पक्ष 15 दिन का। कृष्ण पक्ष में अंतिम दिन जो 15वें दिन आती है वो आती है अमावस्या, शुक्ल पक्ष में अंतिम दिन आती है पूर्णिमा, ठीक है। तो ये कृष्ण पक्ष की बात कर रही हूँ, जो पहले अमावस्या वाले 15 दिनों के अंदर जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी आती है वो होती है कृष्ण जन्माष्टमी। और मैंने आपको ये भी बताया था तब अपन ने राजस्थान के त्योहार पढ़े थे कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या आता है, राधा अष्टमी, है ना। और रिलेट करके भी मैंने याद करवाया था आपको कि भाई कृष्ण काले हैं, है ना, सांवला रंग है ना उनका। भाई वो एक भजन भी तो है ना, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, है ना। तो भगवान कृष्ण काले हैं, तो कृष्ण पक्ष में, और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी मतलब ऐसे गोरी राधा, तो कहाँ पर शुक्ल पक्ष में आ गई, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे बोल सकते हैं इनका मेला जो लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। अब भाई आप सोचो कि है तो ये मुस्लिम संत, है ना, बड़ी विडंबना वाली बात है कि है तो मुस्लिम संत, लेकिन इनका मेला कब लग रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी को। कब लग रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी को, मतलब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इसके 2 दिन पहले ही आती है बलराम जयंती, है ना, आती है ना बलराम जयंती। आप बताओ अब मुझे, नरहड़ पीर है तो मुस्लिम संत, लेकिन किस दिन मेला लग रहा है इनका, कृष्ण जन्माष्टमी को। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट लगा देना इनके साइड में, यह आ सकता है, क्योंकि मुस्लिम संत होने के साथ साथ इनका जो मेला लग रखा है, कब लग रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी को। इसलिए नरहड़ पीर को और क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक। सांप्रदायिक सद्भाव जब अपन ने लोक देवता पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था बाबा रामदेव, है ना, रामदेव जी के बारे में पढ़ा था ना, वो भी सांप्रदायिक सौहार्द था उनके लिए भी, मतलब सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक थे। उनकी शिष्या हुई थी आई माता जिसके 11 नियम थे, है ना, वो भी सांप्रदायिक सद्भाव की प्रतीक थी। सांप्रदायिक सद्भाव मतलब हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। यहाँ पर ये मुस्लिम संत है और मेला लग रखा है हिंदू त्योहार में, वही हिंदू मुस्लिम एकता दिखा रहे हैं, मतलब सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक। तो इसलिए किसे कहा जाता है, नरहड़ पीर को। एक तो बाबा रामदेव, लोक देवी में कौन हो गए, आई माता, और संत है वो कौन से है, नरहड़ पीर, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक भी है या फिर हिंदू मुस्लिम एकता मतलब दर्शाते हैं, है ना। इसके अलावा जो ये नरहड़ पीर जो जाने जाते हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, भूत प्रेत जादू टोना, साइड में लिख लेना, है ना, मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना प्लीज, है ना, मेरे पास जगह नहीं थी। भूत प्रेत जादू टोना, इसके लिए भी ये जाने जाते हैं ना, जैसे किसी को जादू टोना लग रखा हो या फिर किसी को भूत लग रखा हो, है ना, अगर, और या फिर किसी को काला जादू करवाना हो, जादू टोने करवाने हो किसी पे, भाई अगर पड़ोसी कोई ज्यादा पढ़ रहा हो ना कि अपने नंबर कम आ रहे हैं उसके ज्यादा आ रहे हैं, तो भाई आप यहाँ जा सकते हो कि काला जादू करवाने की, नहीं उसके भी मेरे जितने ही आने चाहिए, है ना। तो चलिए खैर, ये तो मजाक की बात थी। इसके बाद एक शेख फखरुद्दीन, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था मुस्लिम संतों में सैयद फखरुद्दीन, जिन्हें की संत फखरुद्दीन भी कहा जाता है।
ये है शेख फखरुद्दीन। मैंने आपको जब संत फखरुद्दीन पढ़ाया तब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये है सैयद फखरुद्दीन, जिनकी दरगाह है गलियाकोट डूंगरपुर में, दाऊदी बोहरा समाज से संपर्क मतलब ये संबंध रखते हैं। और क्या था, मुहर्रम की 27 तारीख को इनका उर्स लगता है ना। लेकिन मैंने तब आपको ये क्लियर करी थी चीजें कि ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती अगर आ जाए तो वो अलग हैं और सैयद फखरुद्दीन ये अलग हैं। इवन मैंने जब आपको मंदिर पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको क्लियर किया था, है ना। श्रीनाथ जी का पुराना नाम क्या है, तब मैंने आपको शिवाड़ आया था एक, है ना, एक आया था सिहाड़। नाथ द्वारा का पुराना नाम क्या है, सिहाड़, है ना। नाथ द्वारा जहाँ पे मंदिर है ना, तो नाथ द्वारा का पुराना नाम जो क्या था वो क्या था, सिहाड़। मैंने बोला था एक नाम आएगा शिवाड़, जहाँ पर घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है, शिवाड़ वहां पर पड़ता है। सिहाड़ नाथद्वारा का प्राचीन नाम है। और एक आएगा सरवाड़, ठीक है, जिसमें सब में अड़ और एक ही ध्वनि आ रही है, तो आपको कंफ्यूजन मतलब क्रिएट नहीं हो जाए आपका, है ना, इसलिए क्लियर करी थी। तब मैंने सरवाड़ पर आया था, तब मैंने बताया था कि ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। सिहाड़ अलग है, शिवाड़ अलग है, सरवाड़ अलग है, तो यही है सरवाड़। और कल अपने पढ़ा था सैयद फखरुद्दीन, तो मैंने ये बताया था सैयद फखरुद्दीन अलग है और ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती अलग है ना। इसका मतलब संत फखरुद्दीन अलग है और ये शेख फखरुद्दीन अलग है। शेख फखरुद्दीन वही है जिनको अपन ने बोला था ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती। लिख लेना साइड में, कभी पेपर में ये भी आ जाए, ये नाम नहीं देगी तो भाई हमने तो शेख पढ़ा था और ये कौन से आ गए, तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है, याद रखना। और ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती क्यों बोल रहे हैं ख्वाजा, कल अपन ने क्या पढ़ा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इन्हीं के बेटे हैं, है ना, इन्हीं के बेटे हैं फखरुद्दीन चिश्ती, तो इसलिए इनको भी क्या कहा जाता है, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती। याद करने में अच्छा रहेगा ना भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा चिश्ती उनके भी लग रखा है, इनके भी लग रखा है, तो इसका मतलब ये किसके बेटे हैं, किनके बेटे हैं ये, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। उनकी दरगाह कहाँ थी, अजमेर में, तो इनके बेटे की दरगाह भी कहाँ है, अजमेर में, लेकिन कहाँ पर है, सरवाड़ में। और वो सैयद फखरुद्दीन कहाँ चले गए, गलियाकोट डूंगरपुर। याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं, कैच कर लेना कैच करने वाले, ठीक है, कि भाई किस तरीके से याद करना है ना, बता दिया, चीजें रिलेट करके इतनी बता दी मैंने, ठीक है। इनका जो मुख्य केंद्र है वो है सरवाड़ अजमेर, लेकिन पहले अजमेर में पड़ता था सरवाड़ी, अब सरवाड़ अब कहाँ पर पड़ गया है, केकड़ी में, ठीक है। वैसे चीजें अपडेट नहीं हुई है लेकिन फिर भी हाँ की केकड़ी में आया है ये, ठीक है। और हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज थे या फिर इनके बड़े बेटे थे, साइड में लिख लेना याद करने के तौर पर, बेटे थे, ठीक है, या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बेटे थे। इसका मतलब ये है कि चिश्ती जो संप्रदाय है, चिश्ती सिलसिला इन्होंने आगे बढ़ाया था। भाई पिता का जो पुत्र होता है वही तो अपने उस वंश को आगे बढ़ाता है ना, तो जो चिश्ती संप्रदाय था उसको आगे बढ़ाया था किसने, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती ने या फिर शेख फखरुद्दीन ने, ठीक है। इसके बाद है हिजामुद्दीन सोख्ता। अब ये चीजें आपको मिक्स नहीं हो जाए, सैयद फखरुद्दीन अलग है जिन्हें कि संत फखरुद्दीन कहा जाता है, शेख फखरुद्दीन अलग है जिन्हें कि ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती भी कहा जाता है, जो कि किनके बेटे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के या फिर वंशज हैं। और कल अपन एक और बाद में, मतलब कल के बाद में एक और मुस्लिम संत पढ़ेंगे, फरीदुद्दीन, शेख फरीदुद्दीन। तो भाई इनके नाम सब ये उद्दीन और शेख और ख्वाजा और चिश्ती और ये सब लग रखे हैं, तो मतलब सेम ध्वनि आ रही है, तो ये सब मिक्स नहीं हो जाए, आप ध्यान रखना, ठीक है। वैसे तो मैं आपको क्लियर करती चलूंगी लेकिन मिक्स नहीं करना है, ठीक है, चीजों को ध्यान रखना है। होता यही है कि पढ़ते सभी है, याद सभी करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम ये होता है कि सब मिक्स हो जाता है, ठीक है। चलो तो मिक्स नहीं करना है अपने को, ठीक है। इसके बाद है हिजामुद्दीन सोख्ता। हिजामुद्दीन सोख्ता यह भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज थे। मुख्य केंद्र है इनका सांबर जयपुर में, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज एक तो थे, अपन ने क्या पढ़ा, शेख फखरुद्दीन, जिन्हें कि ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती भी कहा जाता है, वो उनके बेटे थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के या फिर वंशज थे। और इसके बाद है हिजामुद्दीन सोख्ता, ये भी किसके वंशज है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, ठीक है। इसका मतलब चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। इनकी दरगाह कहाँ है, सरवाड़, जो कि पहले अजमेर में पड़ता था, अब केकड़ी में पड़ता है। और हिजामुद्दीन सोख्ता की जो दरगाह है वो कहाँ पर है, सांबर में, जयपुर में, ठीक है। सांबर कहाँ पड़ता है, जयपुर। सांबर ये वही है, याद करो वो दिन जब अपन पढ़ रहे थे। भाई कल ही तो बताया है मैंने आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, है ना, बताया है ना कि अकबर यहाँ पे आया था, कितनी बार आया था, और 14 घाव उसने दान में दिए थे, है ना, बताया था ना मैंने आपको, 14 दिए थे, 18 दिए थे। क्यों आता था, बच्चे के लिए, है ना, पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए आता था। तो फिर जब आया था तो वापस जाते टाइम भारमल से मुलाकात होती है ना, और फिर सांभर में विवाह हो जाता है हरकाबाई के साथ, है ना, और संधि भी हो जाती है 1562 में, किनके बीच, मुगल और कछवाहा राजपूतों के बीच, ठीक है। तो वही है ये सांभर में ही हुआ था सब कुछ, ठीक है।
सांभर में ही हुआ था सब कुछ। तो यही है वो सांभर जो कि जयपुर में पड़ता है, ठीक है। और इस सांभर को वैसे रामसर साइट भी घोषित किया गया है। राजस्थान में अपने 2 रामसर स्थल हैं, रामसर स्थल, ठीक है। रामसर स्थल होते क्या है कमेंट में बताओ मेरे को, ठीक है। रामसर साइट जो होती है होती क्या है, जिसे अपन बोलते हैं ना आर्द्र भूमि या नम भूमि क्षेत्र, ठीक है। लो मैंने ही बता दिया, आर्द्र भूमि या फिर नम भूमि क्षेत्र, जो जैसे कि जो मतलब जल तथा स्थल भागों के कॉर्नर पे होते हैं। ये सामान्यतः मिलते हैं जैसे कि झीलों के किनारे पर, नदियों के किनारे पर, समुद्रों के किनारे पर, है ना, जहाँ पर नम भूमि बनी रहती है। एक साइड तो पानी है और एक साइड भूमि है, तो पानी पास में होने के कारण वो नमी बनी रहती है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या जैव विविधता ज्यादा होती है ना, और प्रजातियां वगैरह भी ज्यादा होती है, स्पीसीज वगैरह, है ना। तो वो चीज है। तो नम भूमि उन्हीं को कहते हैं। नम भूमि क्षेत्र, आर्द्र भूमि क्षेत्र को क्या रामसर साइट कहा जाता है। राजस्थान में 2 है, एक तो है केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, है ना। केवलादेव को भी एक तो कहाँ पर पड़ता है, भरतपुर में। तो उसमें किया गया है शामिल। कब किया गया था, शायद 1981 या 1982, बताओ आप मुझे कमेंट में। 1981 है ना। दूसरा है सांबर जयपुर। सांबर जयपुर को कब किया गया, 1990 में, रामसर में, ठीक है। खैर ये तो जियोग्राफी की बातें हो गई। चलो आ जाओ इधर। उसके बाद है शेख हमीमुद्दीन नागौरी। शेख हमीमुद्दीन नागौरी, ठीक है। शेख हमीमुद्दीन नागौरी कौन है, ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, ठीक है। वैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बहुत सारे शिष्य रहे हैं, है ना, लेकिन इन्हें प्रमुख शिष्यों में से माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको उपाधि दी थी लास्ट में। क्यों दी थी उपाधि, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। क्या दी थी, सुल्तान उत तारिकीन। तारिकीन का मतलब क्या होता है, सन्यासी। इसका मतलब बाद में बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। शेख हमीमुद्दीन नागौरी ये किसके शिष्य थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। वैसे तो कई सारे शिष्य थे, लेकिन ये प्रमुख शिष्यों में शामिल है, ठीक है। इसमें प्रमुख शिष्यों में इनकी विशेषता बताएं तो ये कहाँ गांव में रहकर खेती करते थे। भाई ऐसे कोई ये साधु संतों वाला जीवन नहीं जीते थे, बहुत ही सामान्य प्राणी थे। सामान्य जीव होता है ना, जैसे भोले वाले सा कोई जीव होता है, जैसे कि खरगोश, वैसे ही बहुत सामान्य से प्राणी थे। खेती करते थे, गांव में रहते थे और पूर्ण शाकाहारी थे, ठीक है। खेती करते थे मतलब कभी नॉनवेज भी नहीं खाते थे। भाई मुस्लिम है और अगर बकरा ईद नहीं मना रहे हो आप, बकरा ईद के दिन भी आप बकरा नहीं खा रहे हो, है ना, और क्या खा रहे हो, शाकाहारी चीजें खा रहे हो, तब सोच लो, और वो भी मुस्लिम होके, तो कितना सामान्य जीवन रहा होगा इनका, ठीक है। तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी जो थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन प्रमुख शिष्यों में आते हैं। इसके बाद ये सुवाल गांव, सुवाल गांव कहाँ पड़ता है, नागौर में। यहाँ पर क्या करते थे, खेती करते थे, मतलब ये पेशे से क्या थे, किसान थे। शेख हमीमुद्दीन नागौरी पेशे से क्या थे, किसान थे। बहुत ही सामान्य जीवन जीते थे, खेती करते थे। कहाँ पर, सुवाल गांव नागौर में। ये मांस नहीं खाते थे, मतलब ये क्या थे, प्योर शाकाहारी थे, ठीक है। इनके रहने के स्थान को फूल महल कहा जाता है। कहाँ रहते थे ये, सुवल गांव में, तो इनके रहने के स्थान को फूल महल कहा जाता है। याद रखिए जब अपन किले पढ़ेंगे, है ना, राजस्थान के दुर्ग, उनमें एक आएगा मेहरानगढ़, जो कि कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में, ठीक है। मेहरानगढ़ में भी एक महल आएगा, फूल महल, ठीक है। तो वो फूल महल अलग है, ये फूल महल अलग है। मेहरानगढ़ वाले फूल महल का निर्माण शायद अभय सिंह ने करवाया था, ऐसे ही बताया जाता है। मैं थोड़ा भूल रही हूँ, मिक्स हो रहा है मेरे भी हो रहा है, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, रोटी जली क्यों, पलटी नहीं गई, और विद्या भूली क्यों, क्योंकि उससे रिवीजन नहीं किया गया, ठीक है। तो हो जाता है, वैसे काफी सिलेबस बड़े होते हैं, तो कभी कभार जो चीज आंखों से निकल जाती है तो वो फिर थोड़ा हो जाता है भाई, 90-20 हो जाता है, 80-90 कि भाई क्या करें इस जगह। तो इनके रहने के स्थान को फूल महल कहा जाता है, किनके, शेख हमीमुद्दीन नागौरी के, जो कि किसके शिष्य थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, ठीक है। और एक फूल महल एक और है, कहाँ पर है, मेहरानगढ़ जोधपुर में, ठीक है। तो वो तो शायद महिलाओं के रहने से संबंधित था, उसके बारे में डिटेल में अपन राजस्थान के दुर्गों में पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने इल्तुतमिश के उपहारों को अस्वीकार कर दिया था। किन्होंने, शेख हमीमुद्दीन नागौरी ने। भाई ये इल्तुतमिश नाम अपन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जब दरगाह पढ़ी थी उसमें भी पढ़ा था, ठीक है। क्या भूमिका थी इसकी, कि इल्तुतमिश ने जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कहाँ पर, अजमेर में, उसका निर्माण शुरू करवाया था। किसने, इल्तुतमिश में। निर्माण पूरा किसने करवाया था, गयासुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। किसकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो ये वही इल्तुतमिश, क्योंकि अगर जो गुरु का रेस्पेक्ट कर रहा है, गुरु मतलब कि शेख हमीमुद्दीन नागौरी के गुरु कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो जो गुरु का रेस्पेक्ट कर रहा है तो उसके शिष्य का भी तो रेस्पेक्ट करेगा, है ना। तो इल्तुतमिश ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी रेस्पेक्ट करते थे, उनकी भी दरगाह का निर्माण इन्होंने शुरू करवाया था। इनके शिष्य हुए जो प्रमुख शिष्य शेख हमीमुद्दीन नागौरी,
जिसको कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी इनके गुरु ने क्या दी थी, उपाधि दी थी। तो उनके लिए भी इल्तुतमिश बहुत सम्मान रखते थे, बहुत सम्मान करते थे कि इनका शेख हमीमुद्दीन नागौरी का। और बाद में इनको उपहार दिए थे कई सारे। उपहार मतलब ऐसे नहीं कि मतलब छोटा मोटा कोई गिफ्ट दे दे, है ना। उपहार मतलब कि बहुत सारी जमीन वगैरह, है ना, बहुत सारी मुद्राएं, है ना, कि भाई आपको जो चाहिए वो ले लो, है ना, कोई से गांव भी ले लो अगर आप चाहते हो तो। ये तो शासक था ना भाई इल्तुतमिश तो, ठीक है। गयासुद्दीन खिलजी तो मालवा का शासक था, इल्तुतमिश कहाँ का शासक था, आप मेरे को बताओ। मैंने एक एक चीज बताई थी आपको कमेंट में, मतलब सॉरी वीडियो में कल, है ना, एक्सप्लेन कर करके। तो इल्तुतमिश ये वही है। तो इन्होंने जो उपहार भेजे थे, तो उपहार देना चाहे थे ना, सप्रेम भेंट, लेकिन किन्होंने मना कर दिया था, शेख हमीमुद्दीन नागौरी ने अस्वीकार कर दिए थे। अस्वीकार ऐसे नहीं कि भाई मैं क्यों लूंगा, है ना, विनम्र स्वभाव में इसलिए मना किया था कि भाई मैं तो हूँ सन्यासी, और एक सन्यासी को भौतिक या फिर सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं होता। मतलब सबका अच्छा चाहता है, वो जनहित में कार्य करता है, भला चाहता है। लेकिन ये जो मुद्राएं हैं, जमीन है ना, मैं इनका क्या करूंगा, कुछ कहाँ चाहिए मुझे, तलवारें हैं तो मुझे कहाँ चाहिए, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे तो बस सुबह का और शाम का खाना मिल जाए, पहनने के लिए बस एक जोड़ी कपड़े हैं, और अच्छा माहौल मिल जाए जहाँ पर बैठ के मैं तपस्या भक्ति कर सकूँ, है ना, बहुत है। एक सन्यासी को कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे मना किया उन्होंने। कारण क्या था, वो खुद सन्यासी थे, और सन्यासियों के लिए कोई जो भौतिक जो ये सुविधाएं हैं वो किसी काम की नहीं, ये कहकर टाल दिया था और इनके उपहारों को अस्वीकार कर दिया था। किसने, शेख हमीमुद्दीन नागौरी ने। किसके उपहारों को, इल्तुतमिश के उपहारों को, ठीक है। तो ये चीज करी, ये मना करी, तो इल्तुतमिश के जो मन में है ना और रेस्पेक्ट बढ़ गई कि भाई इस भौतिक संसार में ऐसा भी सच में वास्तविक ये तो परमात्मा है ना, मतलब ऐसा इंसान है जो क्या मुद्राएं भी नहीं ले रहा है, ऐशो आराम से बैठे बैठे आराम से मैं गाँव दे रहा हूँ, जो भी कर वगैरह आता है ना तो बैठ के खाता, मस्त लाइफ जीता। लेकिन देखो ये चीजों को मैं सामने से दे रहा हूँ, है ना, सहर्ष, लेकिन सप्रेम, लेकिन ये नहीं स्वीकार कर रहा है। तो भाई रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो बाद में क्या करता है ये इल्तुतमिश, जब किनकी, शेख हमीमुद्दीन नागौरी की जब डेथ हो जाती है ना, मृत्यु, तो सम्मान तो करता ही था। तो उनके सम्मान के लिए, है ना, सम्मान में क्या करता है, नागौर में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। मृत्यु के पश्चात, किसकी, शेख हमीमुद्दीन नागौरी की मृत्यु के पश्चात कौन करवाता है, इल्तुतमिश। कहाँ पर, नागौर में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है, उनके सम्मान में करवाता है ना। बुलंद दरवाजों को क्या कहा जाता है, अतारिकिन दरवाजा या फिर तारिकिन का दरवाजा। तारिकिन इस उपाधि से जुड़ा है, ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, ठीक है। इससे क्या कहा जाता है, बुलंद दरवाजा है, अतारिकिन का दरवाजा। वैसे वीडियो चल रहा है, हाँ। ये बुलंद दरवाजा जो है, सॉरी, ये बुलंद दरवाजा अपन जब किले पढ़ेंगे, दुर्ग पढ़ेंगे, वैसे कल अपन ने पढ़ा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में। लेकिन ये इतनी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन क्यों नहीं करी थी, भाई ये दुर्ग में करने वाले अपन, ठीक है। अजमेर भी आएगी, दरगाह भी और आएगी, सब अपन करेंगे ना, जब स्पेशल उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो संतों के बारे में पढ़ रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए उनकी दरगाह से रिलेटेड नाम आया था। जब मंदिर और मस्जिद ये सारी चीजें होगी ना, वैसे मस्जिद में अपन ने पढ़ा है ना, और वैसे भी अपन सारे टॉपिक एक दूसरे टॉपिकों में घुसे हुए हैं ना, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं वापस घूम फिर के आ जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो बुलंद दरवाजे का जो नाम आया है, एक तो कहाँ पर है, नागौर में। किसके याद में, किसके सम्मान में करवाया गया है, शेख हमीमुद्दीन नागौरी की। किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। लेकिन एक और आएगा बुलंद दरवाजे का निर्माण, मतलब बुलंद दरवाजे का नाम जो कहाँ पर है, अजमेर। कल पढ़ी थी ना अपन ने अजमेर दरगाह, बुलंद दरवाजे का नाम वहां पर भी आएगा, और ये बुलंद दरवाजा अलग है। तो नागौर में तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कौन करवा रहा है, इल्तुतमिश, ठीक है। किनके सम्मान में, शेख हमीमुद्दीन नागौरी। लेकिन बुलंद दरवाजा एक और आएगा अजमेर में, जो कल अपन ने दरगाह पढ़ी ना अजमेर में। लेकिन इस अजमेर वाले बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है महमूद खिलजी। कौन करवाता है, महमूद खिलजी, ठीक है। बुलंद दरवाजा अजमेर में अलग है, नागौर में अलग है। दोनों चीजें बता दी मैंने कि दोनों का निर्माण किसने करवाया है, अलग क्यों है, ठीक है। वैसे अजमेर में दरगाह में और भी चीजें हैं, जामा मस्जिद भी है, ठीक है, जैसे कि शाहजहां ने उसका निर्माण करवाया था, इसलिए जामा मस्जिद को शाहजहानी मस्जिद भी कह दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बड़ी देग, छोटी देग भी वहाँ मतलब स्थित है ना, ख्याति प्राप्त है ना उसको, बड़ी देग और छोटी देग को। कहाँ पर, अजमेर में। बड़ी देग का निर्माण करवाया था अकबर ने, छोटी का करवाया था किसने, जहांगीर में, जिसमें कि लगभग ये प्रसाद बनते हैं ना, प्रसाद मतलब शुद्ध शाकाहारी प्रसाद बनते हैं, लगभग कितने, 120 मण के। बड़ी देग में तो 120 मण का प्रसाद बनता है, छोटी देग में लगभग 60 मण का प्रसाद बनता है। एक मण में होते हैं 40 किलो।
आप सोच लो, बड़ी देग में लगभग कितने 4800, 40 से गुणा करो, हो रहा है क्या सही? बड़ी देग, हाँ। और इसमें तो कितने किलो थे? 120 मण, और इसमें 60 मण, और 40 किलो में होते हैं तो लगभग 4800 और 2400 किलो। बड़ी देग में तो 4800 किलो और छोटी देग में 2400 किलो प्रसाद बनता है। सोचो आप, है ना। तो चलो बहुत आगे चले गए, वापस इधर आते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये दरवाजे अलग है। इसके बाद है इनकी पत्नी थी, किनकी? शेख हमीमुद्दीन नागौरी की पत्नी थी बीबी खदीना। इनको आपको याद रखना है यार, ठीक है। एक आध्यात्मिक महिला थी। वैसे तो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप आरएस मेंस लिखते हो तब ये चीजें मेंशन करना जरूरी है। अगर पूछ लिया जाए शेख हमीमुद्दीन नागौरी के बारे में बताइए, भाई 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो भी ये चीजें अगर पॉइंट कर देना अपन बीबी खदीना, तो फिर थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है ना नंबर मिलने में। तो वैसे तो इतना कोई इंपॉर्टेंट, इतना डीपली कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है बाकी छोटे मोटे एग्जामों में कि भाई इनकी पत्नी का क्या नाम था, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। बीबी खदीना जो कि एक आध्यात्मिक महिला थी, मतलब ये भी संत टाइप की थी, ठीक है। कल मैंने आपको एक नाम बताया था मुनिस उल अखा जहां आरा, जो कि औरंगजेब की बहन थी। कहाँ आई थी? पैदल यात्रा करके आई थी। कहाँ पर? अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में, ठीक है। और उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर एक जीवनी लिखी थी जिसे क्या कहा गया? मुनिस उल अखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं लिखा जाता है कि भाई मुनिस उल अखा किसने लिखी, जहां आरा ने, जहां गारा किसकी बहन थी? औरंगजेब की। ये नहीं आता है, लेकिन ये आता है मुनिस उल अखा क्या है, या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो जीवनी है उसे क्या कहा जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तारिकिन दरवाजा, ठीक है। तारिकिन दरवाजा क्यों कहा गया? तारिकिन क्यों कहा गया? हमीमुद्दीन दरवाजा क्यों नहीं कहा गया? तो वो चीज अब मैं बता रही हूँ आपको। ये शिष्य किसके थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो जब इनकी शिक्षा पूरी हो गई थी, मतलब वैसे तो आजीवन शिष्य ही रहते हैं, क्या कभी शिष्य गुरु को भूलता है? नहीं भूलता है ना। लेकिन एक जो शिक्षा का टाइम पीरियड होता है, मान लो कि अपन कोचिंग कर रहे हैं, लाइफ टाइम मानेंगे ना कि भाई इन टीचर से अपन सीखे हुए हैं ना, इन गुरु से अपन पढ़े हुए हैं और ये चीजें इनसे क्लियर हुई है अपने, तो लाइफ टाइम रेस्पेक्ट रहेगा। लेकिन कोचिंग तो एक लिमिटेड टाइम की होगी ना सर, ऐसे थोड़ी बोलेंगे पूरे जीवन कभी भी आ जाना, है ना, नहीं। तो भाई जो शिक्षा का टाइम पीरियड पूरा होता है और उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब उनकी मृत्यु होने वाली होती है, उससे पहले अपने शिष्य को बोलते हैं कि अब मेरा मतलब जाने का टाइम आया है, लेकिन मांग तू क्या चाहता है ना, तेरी मर्जी से, इच्छा से मांग क्या चाहता है, ठीक है। एक तो होती है गुरु दक्षिणा जो कि गुरु शिष्य से लेता है, लेकिन एक होता है गुरु जो प्रसन्न होकर शिष्य को देता है। तो बोले तू मांग क्या मांगता है? तब हमीमुद्दीन नागौरी के ये कथन थे कि गुरु आपसे क्या चाहिए, आपसे जो ज्ञान मिला वो ही काफी है, उसी का उपयोग करके मैं इस सांसारिक मोह माया से दूर भी रहूंगा, इसमें भी रहूंगा और अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाऊंगा, है ना। भाई भक्ति का मेन कारण क्या होता है? मोक्ष की ओर ले जाना जीवन को। ये चीज सबको ही पता है कि ये अपन लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, गांव में तो बड़े बुजुर्ग, ये शरीर मिट्टी में पैदा हुआ है और मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हकीकत सबको ही पता है, पैदा हुए हैं, खत्म भी होना है, लेकिन बीच में जो ये सब है ना, जीवन का जो लास्ट जो गोल है अंतिम, वो क्या है कि मोक्ष प्राप्ति। लेकिन बीच में मोह माया है, तो इसमें तो भाई पढ़ना ही पड़ता है। भौतिक संसार में सब पढ़ते हैं, अपने को भी पढ़ना है ना। बाकी तो भाई कोई भी इंसान सुसाइड कर ले ऐसे तो बोर होके, है ना, कि भाई ये दुनिया महफिल किस काम की नहीं, जानते सब है, लेकिन अगर वैसे व्यवहार करने लग जाएंगे ना तो लोग पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने कि भाई मैं तो एक सन्यासी को क्या चाहिए, गुरु, है ना, है गुरु, एक सन्यासी को क्या चाहिए, मैं तो आपका शिष्य हूँ और आपसे जो ज्ञान मिला वही काफी है। तो ये बात सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एकमात्र शिष्य थे जिन्होंने कुछ लेने से मना कर दिया। बाकी ने तो कुछ ना कुछ मांगा था कि गुरु आपका ये दे दो, आप जाने वाले हो। तो किसी ने क्या मांग लिया, है ना, किसी ने क्या मांग लिया, कोई गले की चीज मांग ली, हाथ की चीज मांग ली, ताकि कोई निशानी रहे। इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, आपका ज्ञान है, निशानी इससे ज्यादा बड़ा और क्या चीज हो सकती है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत प्रसन्न हुए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि इनके गुरु थे, किनके, शेख हमीमुद्दीन नागौरी के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमीमुद्दीन नागौरी को, मतलब कि एक गुरु ने शिष्य को उपाधि दी थी। क्या दी थी? सुल्तान उत तारिकीन। सुल्तान मतलब कि सुल्तान उत मतलब का, तारिकीन का मतलब होता है सन्यासी, मतलब कि सन्यासियों का सुल्तान। सुल्तान मतलब कि जैसे जंगल का शेर होता है ना, सब जीवों के ऊपर भारी होता है वो, है ना, छोटे मोटे जीव जंतु के ऊपर, वैसे ही सुल्तान मतलब कि बहुत बड़ा पद है ना, सबसे सर्वश्रेष्ठ पद। तो सभी सन्यासियों का बादशाह है या फिर सभी सन्यासियों का क्या है, सुल्तान है
कौन है? शेख हमीमुद्दीन नागौरी। उपाधि किसने दी थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि किसके गुरु थे? शेख हमीमुद्दीन नागौरी के। तो गुरु ने शिष्य को उपाधि दी थी क्या? सुल्तान उत तारिकीन। तारिकीन का मतलब क्या होता है? सन्यासी। इसलिए इस दरवाजे का नाम भी क्या रखा गया? तारिकीन का दरवाजा, है ना, या फिर अतारिकीन दरवाजा। ठीक है। इसके बाद एक और चीज है, मोहम्मद घोरी के साथ ही कौन आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कहाँ पर आए थे? कहाँ आए थे? भारत आए थे ना, उन्हीं के साथ आए थे ना। तो मोहम्मद घोरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक उपाधि दी थी। वो क्या थी? सुल्तान ए हिंद, है ना। क्या थी? सुल्तान ए हिंद, मतलब हिंदुस्तान का सुल्तान। तो वो अलग है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उपाधि देते हैं कौन? मोहम्मद घोरी। क्या देते हैं? सुल्तान ए हिंद, मतलब हिंदुस्तान का सुल्तान। और वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको कि मोहम्मद घोरी उपाधि दे रहा है सुल्तान ए हिंद की, वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शेख हमीमुद्दीन नागौरी, मतलब जो कि उनके शिष्य थे, क्या देते हैं उपाधि? सुल्तान उत तारिकीन, मतलब सन्यासियों का बादशाह। तो ये चीजें कंप्लीट याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर का उधर मिक्स कर दो और उधर का इधर मिक्स कर दो। ठीक है। एक और चीज है लास्ट में, अगर याद रख सको तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। प्रमुख शिष्य हुए थे सलीम चिश्ती, किनके? शेख हमीमुद्दीन नागौरी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के तो शिष्य कौन थे? शेख हमीमुद्दीन नागौरी। शेख हमीमुद्दीन नागौरी के शिष्य कौन थे? सलीम चिश्ती। ठीक है। चिश्ती मतलब चिश्ती सिलसिला या फिर चिश्ती संप्रदाय। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किससे? चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला से संबंधित, वैसे ये भी। ठीक है। तो मतलब उनके आगे वंशज ही हो रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? उस्मान हारूनी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके गुरु थे? शेख हमीमुद्दीन नागौरी के। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।